हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और बहुत दिनों बाद मेरा व्लॉग आया है। कम से कम 1 हफ़्ता या 10 दिन हो गए होंगे। एक्चुअली ना बहुत क्या ही बताऊँ मैं आपको। ये तो था ना आपको पता कि नित्या की तबीयत ख़राब हुई है, मगर घर में सभी की, कोई नहीं ऐसा है बस एक भैया को छोड़ के, सभी आप लगा लो, सभी कुछ ना कुछ तबीयत ख़राब हो ही रही थी। तो इस वजह से ना मेरे व्लॉग रेगुलर नहीं आ पाए थे। रेगुलर क्या हफ़्ते 10 दिन तक आए ही नहीं है। तो मेरा बहुत मन ही नहीं कर रहा था कि मैं व्लॉग बनाऊं, और टाइम भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि आप सबको पता है ना, घर में एक की तबीयत ख़राब होती है तो कैसा माहौल हो जाता है घर का। तो इसी वजह से ना समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, क्या बनाऊं। कभी कुछ हो रहा, कभी कुछ हो रहा। फिर बीच में नित्या भी इतना परेशान कर देती है, दक्ष को भी इतना हो गया था। तो बिल्कुल माइंड ना बिल्कुल क्लीन हो रखा था। तो कुछ समझ में नहीं आता क्या ही करूं मैं। तो मेरे पास एक व्लॉग था, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब मैं फ़िलहाल व्लॉग बनाना शुरू कर रही हूँ, और 1-2 प्रॉब्लम और भी हो गई थी, वो मैं आपको आगे बता दूँगी। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर बना रही हूँ कढ़ी चावल। और ये व्लॉग काफ़ी दिन का है, आप समझ सकते हैं हफ़्ता दिन पहले का है। तो मेरे पास था ये, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बना हुआ था मेरे पास, मगर मेरे पास इतना भी टाइम नहीं हो रहा था कि मैं इसको एडिट करूँ और फिर आप लोगों के सामने शेयर कर दूँ। इतना भी टाइम नहीं मिल रहा था मेरे को। तो मैं कहा आज मैं व्लॉग एडिट कर देती हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ना कि पूछते तो नहीं है, मगर लगता तो है सबको कि व्लॉग नहीं आ रहे हैं। पूजा के थ्रू भी पूछते हैं कि सोनू का व्लॉग नहीं आ रहा है। तो मैं आप लोगों को अपडेट देने के लिए एक व्लॉग डाल देती हूँ। ये बहुत पुराना व्लॉग है, हफ्ते 10 दिन का, तो यही शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी बना दी है, क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे दही, एक दिन मैं तो खाती नहीं हूँ दही, इनके लिए जमाई थी, मगर वो खट्टी जम गई, पता नहीं कैसे। तो खट्टी दही इनको अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने क्या करा, मैंने कुछ दिन 1-2 दिन रखी कढ़ी। फिर उसके बाद मैंने कढ़ी नहीं, 1-2 दिन मैंने दही रखी, फिर मैंने इसकी कढ़ी बना दी। क्योंकि ना जो दही का पानी होता है ना, उसकी कढ़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो मेरे पास दही थी पूरी खट्टी सी, तो बहुत अच्छी बनती है कढ़ी, और मुझे बहुत टेस्टी लगती है कढ़ी। तो बस वहाँ पे मैंने कढ़ी छौंक दी है, और मैं नहाकर आ गई हूँ। और फ़िलहाल मैंने यहाँ पे मैक्सी पहनी, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी। और मैंने कहा पहले मैं जल्दी जल्दी काम निपटाती हूँ, उसके बाद चेंज कर लूँगी। और यहाँ पे अभी हमने ना नाश्ता नहीं करा है, क्योंकि मैं डायरेक्ट खाना ही बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए मैंने इनको एप्पल काट के दे दिए हैं, ये एप्पल खा लेंगे और अपना वर्क भी कर रहे हैं ऑफिस का। और साथ ही साथ आप नित्या को देख सकते हैं, ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती है, और हाथ में चाकू पकड़ लिया। मैं नीचे से कूड़ा उठा रही थी, सेब की छिक्कर, उसे तब तक ही देखा तो चाकू ही उठा लिया। और मेरे पीछे पीछे आप देख सकते हैं, ऐसे ही दिन भर मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है, कुछ नहीं करने देती है, बस इसका यही है बस। तो बस यहाँ पे अब मैंने इनको एप्पल दे दिया है, ये एप्पल खाएंगे, मैं अपने काम निपटाऊंगी बाकी। तो यहाँ पे मेरे बर्तन भी धुल चुके हैं नाश्ते के, और नाश्ते के इतने ज़्यादा बर्तन थे ही नहीं, तो वो जल्दी जल्दी धुल चुके हैं। और किचन वगैरह भी सारा साफ़ हो चुका है। साफ़ तो मैंने पहले ही कर लिया था। और अभी यहाँ पे मैं दूध गर्म कर रही हूँ। दूध काफ़ी बार ना बहुत जल्दी भी गर्म कर लेती हूँ, कभी कभी बहुत लेट भी हो जाता है। और फिर डर भी लगता है जब ज़्यादा लेट हो जाता है कहीं दूध फट ना जाए। तो अगर फट जाता है तो फिर मैं उसका पनीर ही बनाती हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को 1-2 बार दिखाया भी है। और बस यहाँ पे इस दूध को मैं जग में डाल दूँगी, इस पतीले में मैं डालूँगी दूध उबालने के लिए।
यहाँ पे मेरी कढ़ी भी बनके तैयार हो रही है। और कढ़ी ना मैं बहुत देर तक पकाती हूँ, जितनी देर तक आप पकाओगे कढ़ी उतनी ही अच्छा टेस्ट आता है उसका। और एक और बात बताऊँ आपको मैं, जैसे बहुत से लोग कढ़ी में पकौड़े डालते हैं ना, वो बहुत टेस्टी लगती है। मगर कई बार हम लोगों के पास ना टाइम नहीं होता है, तो फिर खाली खाली कढ़ी भी अच्छी नहीं लगती है। तो उसमें ना आप लोग ना बूंदी होती है रायता बनाने वाली बूंदी, वो भी डाल सकते हैं। जब आपकी कढ़ी प्रॉपर तरीके से बन जाए ना, तो उसके लास्ट में आप बूंदी डाल दो, तो वो भी बहुत अच्छा टेस्ट लाती है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और आज का फिर पकौड़ी ऐसा होता है ना, उसमें तेल ताल बहुत हो जाता है। अगर आप ये ट्रिक करेंगे ना, बहुत टेस्टी लगती है कढ़ी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं ऐसे ही करती हूँ बहुत बार। और मेरे हस्बैंड को भी ऐसे ही ज़्यादा अच्छी लगती है पकौड़ी से ज़्यादा। तो बस वहाँ पे कढ़ी चढ़ाती रहूँगी, भी थोड़ी देर और पकेगी कढ़ी। और यहाँ भिंडी थी, तो ये भिंडी शाम की तैयारी अभी से कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है ना, भिंडी अगर पहले से धो दो ना, तो फिर उसका पानी सूख जाता है, सूख जाती है भिंडी, तो आप जल्दी जल्दी बना सकते हैं। तो भिंडी ऐसी सब्जी है जो पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। अभी खाना खा लिया है हमने, और मैंने बनाए थे कढ़ी चावल। और पता है लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही है, बिल्कुल भी, मतलब 3 घंटे हो गए लाइट नहीं आ रही है। मेरे फ़ोन की बैटरी भी लो हो चुकी है, तो इस वजह से मैं व्लॉग भी नहीं बनाई थी। और अभी मैं जा रही हूँ छत में। जो मैंने कल कपड़े धोए थे ना, वो सूख तो गए थे, मगर ये देखो सूख तो गए थे, मगर वो क्या बोलते हैं, एक बार थोड़ी सी धूप और लगा देती हूँ। अभी आ रही है धूप, तो मैं जा रही हूँ। यहाँ पे देखो कितना ढेर हो रहा है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है इन कपड़ों को ना टाइम तय करने का, लगाने का। तो अभी मैं जा रही हूँ छत में इन कपड़ों को लेके। और नित्या भी अंदर है अपने भाई के पास, तो वो वहाँ आए जब तक, तब तक मैं कपड़े सुखा देती हूँ। कपड़े मैंने सुखा दिए हैं, और ज़्यादा तो नहीं थे, अभी पता धोए भी नहीं है। जो आज के कपड़े थे वो धोए नहीं, क्योंकि नित्या की तबीयत ठीक है नहीं, और वो लाइट भी नहीं है, तो बिना पंखे के सोते नहीं है। अभी वो खेल रही है, और मेरी आंखें नहीं खोल रही, क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही है। और पता है उधर से बादल आ रहे हैं ऊपर, काले काले बादल आपको दिख रहे होंगे, पता नहीं दिख रहे। और ये बैग मैंने धो दिया था, इनका लैपटॉप बैग है, तो ये सुखा दिया है। एक्चुअली इनको कहीं जाना है, बहुत जल्दी बता दूँगी आपको वैसे मैं कहाँ जाएंगे ये, तो जब पक्का हो जाएगा ना तब बताऊंगी। क्योंकि फिर ना मुझे ना अजीब सा लगता है, कहीं वो बात पूरी ना हो ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है, बुरा भी लगता है कि वो बात पूरी नहीं। और फिर ये भी होता है कि पहले ही बता दिया था कि अब तक इस वजह से ना हो, होता है, आप भी बताते हैं। तो मेरी भी यही आदत है कि जब वो काम एक दिन बचा हुआ होता है ना उस काम के लिए, तब बताती हूँ मैं। तो बस अभी मैं जा रही हूँ नीचे, देखती हूँ नित्या को थोड़ा सा परेशान ना करें, इसके पापा भी ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो होता है डिस्टर्ब। तो मैं नीचे जाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। बहुत तेज़ धूप हो रही है, मगर बारिश भी आने वाली है, क्योंकि उधर की तरफ से ना बादल आ रहे हैं। और यहाँ पे कितना हरा भरा हो रहा है। और अभी जब ये बरसातें चल जाएगी ना, तो ऐसे हो जाएगा बिल्कुल खाली खाली सा। और अभी मैंने अपने फेस में कुछ भी नहीं लगाया, खाली खाली सा फेस लग रहा है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला यार। तो एक तो तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से गर्मी इतनी हो रही है, फिर घर का काम इतना हो रहा है कि अपने लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो अभी वो देखो, मेरी अलमारी की चाबी कहाँ फेंकी है बदतमीजों ने, बच्चों ने ना पूरा कमरा ऐसे तैसे कर रखा। अभी शाम का टाइम हो चुका है, और मैं आपसे देर से अब मिल रही हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। थोड़ा बच्चों को सुलाना, फिर खाना, बर्तन वगैरह वॉश करना हो जाता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं खाना खाने के बाद भी। तो ये सब है। और अभी ना बच्चों ने कमरे की हालत ऐसी कर दी है, क्या ही बताऊँ आपको, आप खुद ही देख लो। इनको पापड़ दिए थे, तो सारे बिस्तर फैला दिए थे, वो मैंने उठा दिए हैं। और यहाँ कपड़े हैं, इनको मेरे को सही करना है, बाकी सारा बिस्तर इन्होंने ख़राब कर दिया। दक्ष में ट्रैपॉड, इसने मुझे इतना परेशान कर दिया ना, इतना परेशान कर दिया कि किसी की हद नहीं। जब नित्य चुप रहती है तो इसको मारता है, ठीक है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, तो इससे मुझे परेशान कर रखा है। ये नहीं मेरा बच्चा, तो बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी। तो अभी मैं ना ये कपड़े तय करती हूँ, और दक्ष बोला मेरी नोज़ बंद हो गई है, तो उसकी नोज़ में नेज़ल ड्रॉप डालती हूँ, ताकि उसकी नाक खुल जाए और मेरा दिमाग खाना कम करे। क्योंकि मेरे पे ना बहुत
दिमाग ख़राब हो रहा है। एक तो नित्य की तबीयत से बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है, ऊपर से और भी तो बातें हैं जिसकी वजह से हो ही जाता है, दिन भर में बहुत सारी बातें होती है। तो इस वजह से फ़िलहाल मैं इसकी नाक में ना नेज़ल ड्रॉप डालती हूँ, तब जाके चुपचाप बैठेगा। और अभी यहाँ पे मैं डाल रही हूँ दक्ष की नाक में नेज़ल ड्रॉप, क्योंकि ये बोल रहा है मेरी नाक में बंद हो रही है। अब पता नहीं बंद हो रही है जानबूझ के बोल रहा है। और जब मैं इसकी नाक में ये ड्रॉप डाल रही थी इसको गुदगुदी भी हो रही थी। और इसने पता है क्या करा है, इस ड्रॉप को थोड़ा थोड़ा कर करके पूरी इसको आधी से आधी कर दी इस शीशी को। पता है बहुत ज़्यादा मतलब कभी कभी इतनी शैतानियाँ कर लेता है ना कि इतना डांट खाता है ये, आपको क्या ही बताऊँ मैं। तो अब ज़्यादा बोल भी नहीं सकती, फिर बोलते हैं कि बच्चा है, फिर क्या कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे मैंने कहा चलो नित्या को भी दवाई पिला देती हूँ। और आपको बता देती हूँ नित्या अभी इस टाइम पे ठीक है। ये व्लॉग पहले का है तो इस टाइम पे इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, और अभी इसकी तबीयत ठीक है भगवान की कृपा से। तो अभी यहाँ पे इसको ड्रॉप पिला दी है मैंने यहाँ पे नित्य को भी इसकी ड्रॉप थी जो पीने वाली मैंने दे दी है, क्योंकि इसको ना फीवर वैसे आज तो नहीं है मगर 3-4 दिन से वो रेगुलर फीवर और उसको उतर ही नहीं आता, तो थोड़ा उसकी वजह से बहुत डर लग रहा था। कि आपको पता ही है यार आजकल तो बहुत सारी ना क्या ही बताऊँ आपको चल रहा है सब कुछ, थोड़ा हो जाता है, डर लग रहा है। वैसे तो सबको ही हो रहा है मगर बच्चे का ना उसका उतर नहीं आता। दक्ष को भी हुआ था, दक्ष का उतर गया था मगर इसका उतर नहीं रहा था फीवर, तो थोड़ा डर लगा था। इनको भी बहुत टेंशन हुई थी। अगर आज नहीं उतरता तो हम फिर डॉक्टर जो यहाँ का जो सबसे ज़्यादा अच्छा और फेमस डॉक्टर है उसके पास जाते। और वैसे आज इसका फीवर उतर गया है, तो मम्मी लेकर आ गई थी दवाई। तो मम्मी के यहाँ से मतलब एक थी जो मतलब दवाई तो वो नहीं मिल रही थी, तो उसके बदले हम दूसरी पैरासीटामॉल दे रहे थे, उससे नहीं उतरा था। जो मम्मी फिर कल लेकर आई ना उससे उतर गया। तो अभी तो फ़िलहाल ठीक है, भगवान करे अब ठीक हो जाए। और ये मेरे पास आने के लिए कर रही है। अभी मैं ना इसको ज़्यादा रोने भी नहीं दे रही हूँ क्योंकि अब अभी बहुत परेशान हो चुकी है ये भी, और उसकी वजह से इसको ना ज़्यादा रोता हुआ देखा अच्छा नहीं लग रहा है। और बहुत कमज़ोर हो चुकी है, वैसे तो थी कमज़ोर मगर अभी और कमज़ोर हो गई। तो होता है ना बच्चे का। और मैं इसको दवाई पिलाई, देखो अब निकालने लग गई हल्की हल्की दवाई, तो क्या बोलते हैं। और मैं इसको झड़वाया भी था पंडित जी से, तो पंडित जी ने झाड़ दिया था। तो थोड़ी सी डरी हुई भी है बोल रखा, और थोड़ी सी हवा भी लगी हुई है। तो सैटरडे को एक बार और लेके जाऊंगी मैं इसको छड़वाने के लिए। कल ट्यूसडे था, ट्यूसडे को ले गई थी, अब सीधा सैटरडे को लेके जाऊंगी। तो सैटरडे को तब तक ठीक और ठीक हो जाएगी। तो अब नित्य का भी बर्थडे आला है भाई, नित्य का बर्थडे आला है ना नित्य। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसे देख रही है बच्चा, बहुत बीमार हो गया था, मम्मा और पापा सब डर गए थे। तो चलिए अभी मैं कपड़े तय कर लेती हूँ, मैं अभी कपड़े तय कर लेती हूँ। फिर मैंने सब्जी चढ़ा के भिंडी बना रखी है तो वो भी देखती हूँ। फिलहाल अभी मैं कपड़े तय करती हूँ क्योंकि यहाँ कपड़े बहुत फैले हुए हैं, और ये दक्ष इतना बोलता है कि पता नहीं मेरी आवाज़ आती है या नहीं आती है। तो अभी मैं कपड़े तय करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कपड़े सारे तय कर लिए हैं, और कपड़े तय ना पता इतना आलस आ जाता है ना कर गए। एक तो थक जाते हैं दिन भर से, फिर शाम को इतने कपड़े होते हैं तो कपड़े देख के इतना आलस सा आ जाता है ना। फिर मैंने कहा चलो अभी कर ही देती हूँ, क्योंकि करना तो मुझे ही है ना, आज करो या कल करो, फिर कल और ज़्यादा हो जाते हैं कपड़े। तो इस वजह से मैंने कर दिए हैं। और जब कपड़े तय करके अलमारी में रख दो ना, कमरा इतना साफ़ लगता है ना, कपड़ों से इतना मतलब फैला फैला सा लगता है ना। और जब से मतलब दक्ष दोनों बच्चे हुए ना, कपड़ा बहुत फैल जाता है मतलब कपड़ों से, क्योंकि बच्चों के भी कपड़े हो जाते हैं बहुत सारे इस वजह से। तो बस यहाँ पे मैं दक्ष को तैयार कर रही हूँ क्योंकि वो जाएगा ट्यूशन।
तो ट्यूशन के लिए तैयार कर रही हूँ। और ट्यूशन जाने में इतने नखरे दिखा देता है ना, कभी कभी गुस्सा आ जाता है। तो बस यहाँ पे तैयार कर दिया है दक्ष को मैंने, और थोड़ा मैं कमरा सही करती हूँ क्योंकि बच्चों ने पूरा हाल कर रखा है। कुछ कुछ खा के बिस्तर में गिरा देते हैं, फिर शाम को जब लेटते हैं तो इनके पास चुभता है कुछ, तो ये मेरे को बोलते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, वो तो मैंने साफ़ सफाई कर दी है, थोड़ा सा झाड़ू लगा दिया अंदर अंदर। तो मैंने कमरा बिल्कुल साफ़ कर दिया है, जैसे कि आप देख लो। और वहाँ से कपड़े भी उठा दिए, मेरा ट्रैक बहुत है। दक्ष ट्यूशन जाएगा, ट्यूशन का टाइम भी हो रहा है। इसको कपड़े तो पहना दिए मैंने, और बहुत नखरे दिखाता है ये, तो इसको कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए। तो देखते हैं आज क्या मांगता है। तो पता नहीं कि ट्यूशन जाना अच्छा क्यों नहीं लगता है, स्कूल जाने के लिए तो बहुत खुश होता है, बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं क्या होता है। अभी फ़िलहाल मैंने भिंडी बना दी है, वो मैंने रख दी है। और आपकी लैंग्वेज किसी को समझ में नहीं आता। तो अभी आटा गूंदना है, आटा गूंदूंगी और अपना ब्लॉग में यही एंड कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपको। हाँ हाँ, आप चुप हो जाओ जरा। तो चलिए मिलते हैं आपको बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर। तो बाय कर दो। अच्छा बाय कर दो। पूछना पूछो। वहाँ पूछ, नित्य से तो पूछ, खाना है? यहाँ पूछ, यहाँ पूछ। मुझे गोदी ले ली। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय।